Good morning to all of you. So till now, we have already discussed about Himalayas, plains, so plateaus, your third physiographic division. So first, it is important for us to understand the difference between plateaus and mountains. So let us try to understand this difference through an example. Suppose we are on a beach. बीच पता है ना आपको, समुद्र के किनारे. उस बीच के ऊपर मैंने आपसे कहा कि मेक अ सैंड ड्यून, एक रेत का टीला बनाना है. एंड साहिल और परीक्षित, दे बोथ स्टार्टेड टू मेक अ ड्यून. द साइज ऑफ ड्यून इज सेम. साहिल ने जो टीला बनाया वो भी, उसकी हाइट और साइज इज सेम जो उन्होंने बनाया वो भी. लेकिन मैंने साहिल का बनाया हुआ ड्यून आई ऑब्जर्व एट, उसके बनाते ही, जैसे उसने उसको बनाया मैंने इसको देख लिया. सो द साइज एंड शेप ऑफ ड्यून दैट आई विल ऑब्जर्व विल बी द सेम. जैसा उसने बनाया होगा वैसा ही ऑब्जर्व होगा. लेकिन परीक्षित के बनाए हुए ड्यून को मैंने देखा आफ्टर 1 hour. So will the shape and size of this sand dune be the same after 1 hour? हालांकि साहिल का जो सैंड ड्यून था उसका जो साइज और शेप था वो उसी टाइम देखने की वजह से एकदम सेम रिकॉर्ड हुआ. बट आफ्टर 1 hour द शेप एंड साइज विल नॉट बी सेम. व्हाई? रीजन, द रीजन इज, फर्स्ट थिंग, वी आर ऑन अ बीच और बीच के ऊपर लहरें आती रहती हैं. तो वो लहरें आएंगी तो बीच इससे, ड्यून से, दे विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग दिस ड्यून, वो इस ड्यून से टकराती रहेंगी. दैट विल डिक्रीज इट्स साइज एंड शेप. प्लस हवा भी चलती है, हवा चलती है ना, तो हवा चलेगी तो वो भी इसके ऊपर विंड एक्शन भी होगा. दैट विल ऑल्सो चेंज इट्स शेप एंड डिक्रीज इट्स साइज. सो इवेंचुअली आफ्टर 1 hour it will look like this. So it is a इसका डिन्यूडेशन हो गया. मींस इरोजन कह सकते हो आप, एब्रेजन कह सकते हो. और डिन्यूडेशन किस वजह से हुआ? व्हाट आर द डिन्यूडेशनल एजेंट्स? What were the denudational agents in our example? First, air. Second, water. तो हमारे एग्जाम्पल में तो यही दो थे. अगर आप और एक्स्ट्रा लोगे तो ग्लेशियर्स भी हो सकते हैं, सी वेव्स. सी वेव्स तो है ही हमारे में, तो उन्हें वाटर ले लिया उसको. अब समझो, माउंटेन्स इस तरीके से होते हैं, बट प्लेट्यूज आर इन शेप ऑफ अ टेबल. इसको टेबल लैंड टोपोग्राफी भी कह सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ फ्लैट टॉप. अंडरस्टूड? कैन यू सी? ये रीजन काफी कटाफटा है ना. इरोज्ड, या इट इज अफेक्टेड बाय डिन्यूडेशनल एजेंट्स, पर्टिकुलरली बाय विंड. देखो बिल्कुल कटाफटा है. प्लस द टॉप इज फ्लैट. फ्लैट टॉप. So this is the characteristic, main feature of a plateau, that it has a flat top.
सेम है, देख लो आप। यहाँ पे वाटर भी एक एजेंट है, विंड भी, वाटर भी, एंड फाइनली वी हैव अ टेबल लैंड टोपोग्राफी। So in India, we found plateaus in which region? In this region, plus we will understand step by step. So if we try to demarcate the borders या boundary, तो हम क्या देखेंगे? In northwest, if we try to demarcate plateaus, so in west there are Gir mountains, in east Rajmahal hills, Rajmahal hills. In south Cardamom hills, और नॉर्थ में आप कह सकते हो इन साउथ ऑफ ग्रेट प्लेन्स, या फिर गंगा यमुना प्लेन्स के जस्ट इन साउथ ऑफ ग्रेट प्लेन्स. हाउ दिस प्लेट्यूज वर फॉर्म्ड, ये बने कैसे थे? तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है. डू यू नो पेंजिया? PANGEA. It was a there is a concept by Wagner कि एक टाइम था जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड, सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स वो एक सिंगल यूनिट थे, और दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पेंजिया. एंड नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया यूज्ड टू बी कॉल्ड अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, एंड सदर्न पोर्शन ऑफ पेंजिया यूज्ड टू बी कॉल्ड गोंडवाना लैंड. So this Pangaea braked, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, this started to break down, and the northern portion it includes North America, Europe, Russia, and Gondwana land includes Australia, southern part of India, southern part of Africa, South America. Understood? So this southern portion came in south hemisphere, and northern portion went in northern hemisphere. So it is equator, now it is Angara land, and it is Gondwana land. So when Indian Australian plate started to move northward, जब इंडियन प्लेट ने नॉर्थवर्ड
Listen, current location of India is here in north of equator, but at some time before 140 million year ago, India was somewhere here. India and Australia are on same plate. That is why we call it Indo-Australian plate. So when Indo-Australian plate started to move northward, so due to friction, because lithosphere was rubbing on asthenosphere, due to which friction, और जहाँ friction होगी वहाँ heat generate होगी. Wherever there is friction, there is heat, and wherever there is heat, the rocks will start to melt. तो जब rocks ने lava में change होना शुरू कर दिया, and when that lava came on surface, the lava came on surface, and due to sudden decrease in temperature on surface, that lava started to freeze. या आप कह सकते हो started to solidify. So in short, the lava या magma from underground, when it came on surface, so due to sudden fall in temperature, it freezed, it solidified, and that solidified lava is that we call plateaus. ठीक? And why lava came out? Due to friction. When Indian plate was moving northward, friction took place. Due to that friction, lava came out on surface, that solidified, and it took the form of plateaus. So we can say plateaus are made up of lava. Made up of या फिर बेसाल्टिक रॉक्स. और जब बेसाल्टिक रॉक्स इरोजन होने की वजह से, ड्यूनिडेशन होने की वजह से, व्हेन इट चेंजेस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड इवेंचुअली इट चेंजेस इनटू soil, so that soil is also called black soil. ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि लावा से बनी थी, लावा का रंग काला होता है. फिर लावा से ही बेसाल्टिक रॉक बने, बेसाल्टिक रॉक बाद में जब वो मिट्टी, रॉक से जब वो मिट्टी बने तो उस मिट्टी को भी हम कहते हैं ब्लैक सॉइल. एंड ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक cotton soil. So if someone asks you ke how they were formed, plateaus are formed by lava और या फिर बेसाल्टिक रॉक्स, और बेसाल्टिक रॉक्स इवेंचुअली ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होते हैं. और इसलिए आपको ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी? जहां आपको प्लेट्यूज मिलेंगे वहीं आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, वहीं प्लेट्यूज होते हैं और वहीं ब्लैक सॉइल होती है. So these plateaus are made up of crystalline rocks, igneous and metamorphic. Crystalline rocks, you understand? जो solidification of lava से, सेम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है रॉक्स जो कि एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं और नई प्रॉपर्टीज अपना लेते हैं. देन द चेंज्ड रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. व्हेन अ पर्टिकुलर रॉक चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर तो था ही जब लावा बाहर आ रहा था, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स तो होंगे ही होंगे. इग्नियस रॉक और क्रिस्टलाइन रॉक वो सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनते हैं, तो वो भी होंगे. तो अगर कोई कह रहा है कि प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ रॉक्स, तो आप सीधा बोलोगे क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो.